हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 भूगोल चैप्टर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या तीसरा का दूसरा क्वेश्चन को आंसर लिखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक व्यावसायिक संगठन संगठन का विवरण दीजिए। तो देखिए, ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है। तो आइए इसका उत्तर सरल और सही भाषा में समझते हैं। देखिए, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण अपनी आजीविकता के लिए व्यक्ति जो व्यवसाय करता है उससे व्यावसायिक संगठन कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि जो भारत की जनसंख्या है इसका व्यावसायिक संगठन का विवरण इस प्रकार से दिया जाता है कि जो अपनी आजीविका मतलब अपना जीवन बिताने के लिए जो व्यक्ति जो व्यवसाय करता है उसे ही व्यावसायिक संगठन कहते हैं। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन का अर्थ है किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से द्वितीय द्वितीय तथा तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों का अनुपात अधिक है। देखिए, भारत की जनसंख्या जो व्यावसायिक संगठन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की खेती मतलब कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, किसी का विनिर्माण घर बन रहा है, कोई व्यवहार है उसमें जो मजदूरी करते हैं, उसमें लगे रहते हैं, कह रहा है सेवाओं अथवा किसी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से, तो ये द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों का अनुपात अधिक है। तो इस प्रकार के जो मजदूर हैं उनकी संख्या अधिक है। और देखिए, कुछ श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक तथा कृषि मजदूर हैं। ये कह रहा है कि कुल श्रमजीवी मतलब जितने मजदूर हैं उनमें से जो श्रमजीवी उनकी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक यानी किसान हैं और कृषि मजदूर यानी जैसे कि कुछ किसान है और कुछ किसी किसानों के खेत में मजदूरी करते हैं तो वो कृषि मजदूर हो गए। तो उनकी संख्या कितना है 58.2%, जबकि केवल 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं यानी जो अपना छोटा मोटा व्यापार किए हुए हैं तथा 37.6% अन्य श्रमिक हैं मतलब जो और सभी काम करते हैं कृषि के अलावा सारी काम करते हैं। जैसे किसी का विनिर्माण हो रहा घर बन रहा है उसमें काम करते हैं, सड़क बन रहा है इसमें कार्य कर लेते हैं। और जो 4.2% है ये घरेलू उद्योग जैसे कि कोई दुकान खोल लिया है, कोई कुछ बनाने का कार्य कर रहा है जैसे झाड़ू बनाते हैं सब लोग, तो ये सब हो गया। और देखिए जो जो ये 37.6% अन्य श्रमिक हैं ये क्या करते हैं जो गैर घरेलू उद्योगों व्यापार विनिर्माण तथा मरम्मत और अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। तो देखिए अन्य श्रमिक जो हैं क्या हैं, ये जो जो छोटा मोटा उद्योग है या फिर विनिर्माण यानी घर बन रहा है किसी का, किसी चीज़ की मरम्मत में जैसे हमने कहा कि सड़क टूट गई उसकी मरम्मत करने में, इन सेवाओं में कार्यरत हैं यानी इनमें कार्य करते हैं। और देखिए देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर में स्थानिक भिन्नता है। जो देश का मतलब सभी जो अलग-अलग राज्य हैं देश में तो सभी जगह पे इनकी जो संख्या है सहभागिता क्या है अलग-अलग है। देखिए वर्ष 2001 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बाँटा गया है। जब 2001 की जनगणना हुई तो उसमें जो भारत के श्रमजीवी हैं मतलब जो मज़दूर लोग हैं उनको 4 प्रमुख भागों में बाँटा गया। पहला कृषक यानी जो लोग किसान हैं, कृषि मज़दूर जो किसान के घर खेत में मज़दूर करते हैं वो कृषि मज़दूर हो गया। और अन्य श्रमिक जैसे कि जो विनिर्माण, सड़क बन रहा है कहीं पे कार्य कर लेते हैं ये सब हो गए, दूसरे के सेवाओं में कार्य कर लेते हैं, ये हो गया अन्य श्रमिक। और घरेलू औद्योगिक श्रमिक यानी जो अपना छोटा-मोटा व्यापार किए हुए जैसे कोई छोटा-मोटा दुकान खोल लेता है, कोई झाड़ू बनाना सीख लेता है अपने घर पे बनाता है, कोई माचिस बनाता है, कोई लकड़ी का वो सब दरवाज़ा-वरवाज़ा बनाता है, तो ये सब हो गए घरेलू औद्योगिक श्रमिक। तो ये हो गया इनका उत्तर। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।